आज के वीडियो में हम 1 से लेके 41 यानी 41 जो सप्ताह हैं उसकी पूरी प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि हमारा शिशु कैसे ग्रोथ करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 1 से 12 सप्ताह का होता है, यानी जब से अंडा बाहर निकलता है उससे लेके जब प्रेगनेंसी होती है तो शुरू के 12 सप्ताह तक को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो शुरुआत के 1 से 2 सप्ताह तक बहुत ही छोटा सा शिशु होता है। हम ये कह सकते हैं कि उसकी लंबाई है जो 0.1 मिमी की होती है, या कोई हार्ट बीट नहीं आती, कोई धड़कन नहीं आती बच्चे में। वो एक गेंद के आकार का होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, जो कई 100 कोशिकाओं का बना होता है पर बहुत तेज़ी से वो बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं 3 सप्ताह जैसे ही वो ब्लास्टोसिस्ट है जो गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है, वो 2 परत का हो जाता है। एक परत से उसका प्लेसेंटा बनता है, दूसरा परत से उसका शिशु बनता है, यानी शिशु का जो है उसके यहाँ से प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होता है और उसको हम हिंदी में अपरा कहते हैं। और लगभग ये 0.2 मिमी चौड़ा होता है या लंबा हम कह सकते हैं। इसकी लंबाई 0.2 मिमी की होती है। यहाँ भी कोई धड़कन नहीं आती अभी तक और ना ही बच्चे का कोई वजन पता चलता है। नेक्स्ट आता है 4th सप्ताह यानी 4 वीक पे जो बच्चा है ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। उसे हम कह सकते हैं कि बच्चा एक बहुत तेज़ी के साथ एक ग्रोथ करता है, भ्रूण पागलों की तरह बढ़ता रहता है। और गर्भावस्था का इसमें महिला को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसे स्तनों में दर्द होना, नीचे के प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा दर्द होना, और इन दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिला का थोड़ा चिड़चिड़ापन और थकान महसूस करती है। और बच्चे की लंबाई हम कह सकते हैं 2 mm की हो जाती है, बहुत ही कम होती है। पर हृदय गति यानी बच्चे की धड़कन नहीं आती, यहाँ भी हमें कोई वजन महसूस नहीं होता अगर अल्ट्रासाउंड करें तो हम। फिर आता है 5वां सप्ताह में हम बात करें शिशु के नाक, मुंह, कान के आकार बनना स्टार्ट होते हैं और महिला को मॉर्निंग सिकनेस यानी उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहना शिकायत हो जाती है, स्पॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, जी खराब रहता है हमेशा। तो समझ सकते हैं उसका 5वां सप्ताह स्टार्ट हो चुका है। भ्रूण की लंबाई अब 0.4 से 0.5 सेंटीमीटर, वहाँ mm की बात कर रहा था, ये सेंटीमीटर है। यहाँ बच्चे की धड़कन स्टार्ट हो जाती है पर अभी भी बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे पाती। वजन हम कह नहीं सकते। 5वें सप्ताह पर बच्चे की धड़कन यहाँ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है 6 वीक यानी 6ठा सप्ताह। यहाँ भी बच्चा आपका बहुत छोटी सी पूंछ एक भ्रूण के आकार का है, जहाँ हाथ पैर बनते हैं ना स्टार्ट हो जाते हैं, बनने लग जाते हैं। पर गर्भाशय का आकार जो यूट्रस होता है उसका आकार भी जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो यहाँ भी यूट्रस का आकार डबल हो जाता है। बच्चे की जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर हो जाती है। यहाँ आप 6ठे वीक पे हार्ट बीट बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं जो नॉर्मली होती है 145 से लेके 180 बीट पर मिनट होती है। आपने देखा होगा जब भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो लगभग इसी के बीच में पाई जाती है। अब वजन भ्रूण का होता है 0.4 ग्राम वजन, यहाँ हम देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड से कि बच्चे का लगभग वजन कितना होगा। नेक्स्ट है 7 वीक। आपका शिशु लगातार यानी ग्रोथ कर रहा होता है पर यहाँ बच्चे की धड़कन आ जाती है। पर कभी महिला को अगर अबॉर्शन की आवश्यकता होती है तो मेडिसिन से ये 7 वीक तक अबॉर्शन हो सकता है। उसके बीच बाद में अबॉर्शन की कोशिश ना करें। 7 वीक बाद में यानी प्रसव की महिला को दिक्कत हो सकती है। यहाँ बच्चे की लंबाई 1.3 सेंटीमीटर होती है। बच्चे की धड़कन यहाँ 140 से 178 यानी 178 बीट पर मिनट होती है। नेक्स्ट आता है 8वां सप्ताह। अब आपका शिशु लगभग 1 इंच लंबा हो जाता है और वह अधिक मानवीय दिखने लगता है, यानी बच्चा जैसा दिखने लग जाता है। उससे पहले आपको लगेगा ये कोई जानवर जैसा है या कोई खरगोश कछुए जैसा है, ऐसा आपको दिखाई देगा। पर अब आपको बच्चा जैसा दिखाई देने लग जाता है अल्ट्रासाउंड में। और महिला की कमर मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, साइडों में से वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है महिला का। लंबाई की हम बात करें, बच्चा 2 सेंटीमीटर या 0.9 इंच का हो जाता है। बच्चे की जो हृदय गति है, धड़कन है 140 से 176 होती है। यानी देखो आपने शुरुआत में 140 से 180 थी, अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो रही है। पर बच्चे का वजन बढ़ रहा है, 2 ग्राम का हो जाता है बच्चा, 2 ग्राम।
नेक्स्ट 9वां सप्ताह, आपके बच्चे ने विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर लिया, यानी 8 सप्ताह होते हैं जब तक बच्चे के अंग जो बनना होते हैं वो सारे बन जाते हैं, अंग और संरचनाएं जो बच्चे की हैं वो सब बन जाती हैं। उसके बाद में ग्रोथ होती है और बच्चे की लंबाई बढ़ने और चौड़ाई बढ़ती है, पर यहाँ सारे अंग बन जाते हैं। अगर हम कहें उसके कान भी बन जाते हैं, नाक भी बन जाता है, उसका मुंह भी बन जाता है, उसकी अंगुलियाँ भी बन जाती है, ये सब बन जाती है। पर लंबाई की बात करें ये भी 3.5 सेंटीमीटर और 1.22 इंच का होता है। और बच्चे की जो हम हृदय गति यानी धड़कन की बात करें तो यहाँ भी 150 से 180 बीपीएम पर मिनट दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। और वजन है वो 8 ग्राम का हो जाता है बच्चे का। नेक्स्ट है 10वां सप्ताह, यानी लगभग 2.5 महीने। आपके शिशु के हाथ जल्दी ही खुलेंगे और मुट्ठियाँ बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं, खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके मसूड़ों में हम देखेंगे, मसूड़े में देखेंगे उसके अंदर जो दांत की जड़ होती हैं वो दांत बनना दिखाई देने लगेंगे। पर बच्चे की लंबाई हम बात करें अभी भी 4.5 सेंटीमीटर ही होती है। इंच में बात करें 1.62 इंच होती है। और बच्चे की जो धड़कन है 150 से 180 बीपीएम होती है। जो वजन है वो 10 ग्राम का हो जाता है, 10 वीक में 10 ग्राम का हो जाता है। 11वें सप्ताह में आपका जो बच्चा है वो हाथ पैर की अंगुलियों को मोड़ सकता है, खोल सकता है, पर उसका दिमाग भी बनना गया है। अब वो दिमाग तेज़ी से बढ़ रहा होता है, उसके गुर्दे यानी किडनी बनना स्टार्ट हो जाती है और वो पेशाब करना स्टार्ट कर देता है 11वें सप्ताह में। जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है वो जाके जो महिला के पेट में बच्चे की थैली होती है उसमें पानी होता है, वो बच्चे के पेशाब करने से ही लगभग बनता है, मैक्सिमम वहीं से बनता है। तो बच्चे की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। अगर इंच में बात करें तो 2.13 इंच होता है। और बच्चे की धड़कन की हम बात करें तो 145 से लेके 170 बीट पर मिनट होता है। और वजन इसका 18 ग्राम हो जाता है 11 सप्ताह पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट वीक आता है, 12 वीक आता है, वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट वीक होता है। आपके बच्चे की अंगुलियां बिल्कुल एक निशान जैसी आराम से दिखाई देने लग जाती हैं। लगभग बच्चा 3 इंच लंबा हो जाता है। चेहरा भी अच्छी तरह से दिखाई देने लग जाता है। बच्चे के अंग हैं जो लंबे और पतले पतले दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। वो पेशाब करना स्टार्ट कर देता है। वो थोड़ा सा फुर्तीला हो जाता है बच्चा, अंदर थोड़ा सा हलचल कर सकता है पर वो आपको महसूस नहीं होगी, बच्चे का मूवमेंट महसूस नहीं होगा। और जो अगर बच्चे की धड़कन की हम बात करें वो तो 6 वीक में ही हम अल्ट्रासाउंड में सुनाई दे सकता है, पर 10 वीक से यानी 12 वीक पे हम डॉपलर ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है उससे हम सुन सकते हैं और बच्चे का लिंग यानी उसका जेंडर हम अच्छे से देख सकते हैं। वैसे हम महिला का 8 वीक पे भी टीवीएस यानी प्राइवेट पार्ट से अल्ट्रासाउंड करते हैं तो लिंग को देख सकते हैं, पर अल्ट्रासाउंड से 12 वीक में बच्चे का जेंडर क्या है इस चीज़ का पता लग सकता है। पर इंडिया में बैन है, इसलिए डॉक्टर कभी भी अल्ट्रासाउंड में आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। बच्चे की लंबाई की बात करें 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच के समथिंग हो जाता है। और बच्चे की धड़कन की बात करें 140 से 172 बीट पर मिनट होती है और वजन उसका 30 ग्राम होता है। नेक्स्ट आता है दूसरी तिमाही यानी सेकंड ट्राइमेस्टर जो 13वां सप्ताह से स्टार्ट होती है। और ये जो सब हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों को लिख के मेरी वेबसाइट है nursingofficer.net, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ आप पढ़ सकते हैं आराम से। आपको यहाँ वीडियो में हो सकता है जल्दी लग रहा हो तो आप आराम से वहाँ वीडियो में पढ़ सकता है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब आपके शिष्य के नन्हे मुन्ने मुख में अलग अलग तरह के भाव यानी उसका चेहरे का एक्सप्रेशन भी बनना स्टार्ट हो जाता है और बच्चा यहाँ धीरे धीरे ऊर्जावान यानी थोड़ा सा तेजी के साथ बढ़ता है और साथ में उसके चेहरे पे हाव भाव आते हैं और साथ में वो हलचल ज़्यादा महसूस करता है बच्चा। लंबाई की बात करें लगभग ये इंच में बात करें तो ये 6 इंच का और लगभग सेंटीमीटर यानी अभी 11 सेंटीमीटर का है। धड़कन 130 से 165 बीट पर मिनट होती हैं। वजन यहाँ 45 ग्राम का हो जाता है। फिर 14 सप्ताह की हम बात करें, आपका शिशु जो प्रकाश महसूस कर सकता है ना, यानी उसकी टेस्ट बड जो स्वाद हैं वो कलिकाएं बनना स्टार्ट हो जाती हैं और नाक की मोटाई एक तरह से विकसित हो जाती है। कई बार डॉक्टर आपको बोलता है कि बच्चे का नाक की जो देखते हैं अल्ट्रासाउंड में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर नाक की मोटाई है 3 mm से ज़्यादा मोटाई है तो हो सकता है कि आपका बच्चा है वो मंदबुद्धि का हो
है ना सिंड्रोम का बच्चा हो तो यहाँ बच्चे की नाक की मोटाई भी देखा जाती है, जो कलर्ड अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से डीपली देख सकते हैं। लंबाई की बात करें 6.57 इंच या 12 सेंटीमीटर का हो जाता है। धड़कन की बात करें 130 से 165 बीट पर मिनट होती हैं। वजन 80 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट है 15 सप्ताह यानी 15 वीक पे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ हफ्तों में बच्चे का वजन बढ़ना दुगना कर लेता है ये, और उसकी लंबाई भी इंच में जोड़ दिया जाता है। यानी उसकी अगर लंबाई की हम बात करें 7 इंच या 12.5 सेंटीमीटर हो जाती है। बच्चे की धड़कन है 125 से 160 बीट पर मिनट मिलती है, और बच्चे का वजन है वो 110 ग्राम हो जाता है। जो बच्चे की ग्रोथ है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो यहाँ लगभग महिला का पेट महिला को हाथ फेरने से महसूस होता है। अभी तक महिला का पेट बाहर नहीं आता, बस यहाँ महिला का हाथ फेरने से बच्चे को नाभि के निचले हिस्से में महिला को महसूस होता है कि मेरा पेट बढ़ रहा है। नेक्स्ट है 16 सप्ताह, जहां आपके बच्चे का कंकाल एक अच्छे से विकसित कर लेता है। गर्भनाल यानी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बहुत अच्छे से और मोटी और मजबूत बन जाती है, जिससे बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिलता है। और बच्चे की त्वचा जो होती है बहुत ही पारदर्शी होती है, यानी उस त्वचा से आप बच्चे का कंकाल देख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा टाइम से पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके आपके कंकाल से हल्के हल्के आपको दिखाई देंगे, पर 16 सप्ताह का अगर कोई मिसक्रेज होता है तो उस दौरान आप बच्चे का कंकाल उसकी स्किन से देख सकते हैं। लंबाई यहाँ 8 इंच और सेंटीमीटर की हम बात करें तो 13 सेंटीमीटर का हो जाता है। बच्चे की धड़कन 125 से 170 बीपीएम होती है, और वजन 150 ग्राम है। आप देख रहे हैं कि हमेशा जब आप टेस्ट कराने जाओगे तो बच्चे की धड़कन है वो कम बत्ती आपको कई बार मिलेगी, ये नॉर्मल है। कम बत्ती होने से कभी भी लड़का लड़की का पता नहीं चलता। जो भी इंफॉर्मेशन देता है कि बच्चे की धड़कन से लड़का होगा या लड़की होगा तो वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, ये सब झूठ है। नेक्स्ट आता है 17 सप्ताह। आपके शिशु के जननांग इतने विकसित हो जाते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड पे नॉर्मली देख सकते हैं, बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं होती। और भूख में भी वृद्धि हो जाती है, यानी महिला को इस दौरान क्योंकि बच्चा ग्रोथ करने लग जाता है, अब महिला को न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो क्योंकि महिला की इसलिए भूख ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है। और जो पहले ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग और ये उल्टी की प्रॉब्लम रहती है वो भी कम हो जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा महिला न्यूट्रिशन पे ध्यान दे सकती है। लंबाई की हम बात करें जो 14 सेंटीमीटर हो जाता है, और बच्चे की धड़कन की बात करें, हार्ट बीट की बात करें 135 से 170 बीपीएम मिलती है, और वजन 200 ग्राम का हो जाता है। अभी भी 200 ग्राम का ही बच्चा होता है। 18 सप्ताह आपके बच्चा सुनने में सक्षम हो सकता है, पर लगभग 24 वीक पे बच्चा सुनने लग जाता है। आपका बच्चा ग्रोथ करता है और राउंड लिगामेंट बढ़ते हैं, तो कई बार आपको साइडों में और इन जगह आपको दर्द महसूस हो सकता है। और यहाँ 18 सप्ताह से 20 सप्ताह के बीच में सक्रिय आंदोलन यानी बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब भरपूर एमनियोटिक फ्लूइड बन गया है। क्योंकि बच्चा 12 वीक पे जैसे यूरिन पास आउट करता है धीरे धीरे वो फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट होता है और वो एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है, तो बच्चा उस पानी के अंदर घूम सकता है, जिससे आपको किक सुनाई दे सकती है। पहली बार माँ बन रहा है तो हो सकता है 20 वीक के आसपास सुनाई दे, और जो पहले माँ बन चुकी है वो उसको लगभग 16-17 वीक पे भी महसूस कर सकती है, पर 18 वीक तक उसको भी महसूस हो जाता है। 18 वीक पे ये 15 सेंटीमीटर हो जाता है आपका बच्चा, और जो बच्चे की हार्ट बीट है 130 से 170 बीट पर मिनट हो जाती है, और वजन इसका 260 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट आता है 20 सप्ताह यानी 20 वीक पे। बधाई हो, बच्चा अपना आधा पार कर लेता है रास्ता। माँ के आधी प्रेगनेंसी कम लगभग पूरी हो जाती है, आप आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। आपकी गर्भावस्था में आपका बच्चा जो मिकोनियम निगल रहा होता है, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निगलता है, अपने पेट में जाता है, यानी बच्चा एक तरह से माँ का जो पानी होता है वो अंदर पीता है और उसी को पेशाब करता है, जिसको हम मिकोनियम बोलते हैं। तो मिकोनियम लेना स्टार्ट कर देता है, यानी उसका अंदर पेट में जाना स्टार्ट हो जाता है। अब वो और अधिक मिकोनियम उत्पादन करता है और बच्चा की ग्रोथ होती रहती है, वो पानी का लेवल बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। ये भ्रूण दृष्टि में बच्चे की धड़कन का पता लगाया जा सकता है। यहाँ 20 वीक पे आप बच्चे के यानी महिला, कई बार आपने सुना होगा महिला के पेट पे आप कान लगाओगे
या नॉर्मल किसी बिना इलेक्ट्रॉनिक मशीन के या स्टेथोस्कोप से सुनाई दे सकता है बच्चे की धड़कन, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे की लंबाई अभी भी 16 सेंटीमीटर होती है और जो बच्चे की धड़कन है 140 से 170 हो सकती है, इसके बीच में है जो नॉर्मल है। वजन 120 ग्राम होता है बच्चे का अभी भी, पर यहाँ महिला का समझ लो कि महिला को खुद को बिना हाथ फेरे अगर वो आंखों से देखती है तो उसको लगता है कि उसका पेट बाहर आ रहा है। अब महिला को थोड़ा सा महसूस अपने आप देखने से ही स्टार्ट लगता है। 21 सप्ताह, अब आपके बच्चे में हलचल आराम से महसूस होती है, मूवमेंट करता है। जब आप सोते हो तो बच्चा आपको ज़्यादा मूवमेंट महसूस होते हैं, जब आप घूमते फिरते हो तो बच्चा सोता है आपके में। तो ये मूवमेंट है आपको अच्छे से, जो हम बोलते हैं कि बच्चा हमारे पेट में किक मार रहा है, वो एक तरह से बच्चे के मूवमेंट हैं। और बच्चे की आंख में जो है आईब्रो जैसी भौहें बनना स्टार्ट हो जाती हैं 21 सप्ताह पे। लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है। बच्चे की जो धड़कन है 130 से 170 बीट पर मिनट होती हैं। वजन यहाँ 390 ग्राम का होता है, ये लगभग 500 ग्राम तक का भी हो सकता है। अब सबकी प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन अलग अलग होता है, पर ये एवरेज है, इससे कम नहीं होना चाहिए, पर बच्चा 500 ग्राम तक का भी हो जाता है 21 वीक में। और कई बार आप देखे होंगे कि महिला को पेट कब बाहर आता है, किस तरह से आता है। महिला की पूरी प्रेगनेंसी की फोटोग्राफी का वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ, लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर हम बात करें 22 सप्ताह, जो आपका शिशु है वो एक नवजात शिशु की तरह दिखने लगता है, यानी एक मैच्योर शिशु आपको अब एक अच्छे से बच्चा महसूस दिखाई दे सकता है अल्ट्रासाउंड में। अगर आप कलर्ड फोटोग्राफी करवाते हैं, कलर्ड अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो आपको बच्चा आराम से कलर, उसका आराम से फेस कैसा होगा क्या है पूरा दिखाई देता है। लंबाई की हम बात करें 19 सेंटीमीटर हो जाता है। बच्चे की धड़कन की हम बात करें 130 से 178 बीट पर मिनट होता है और वजन यहाँ 460 ग्राम का मिनिमम हो ही जाता है, बाकी 500 ग्राम से ज़्यादा भी यहाँ हो सकता है। 23 सप्ताह, मैं यहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी देता हूँ इस चैनल पे, मिस्टर श्याम पे। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब आप चलते फिरते हैं तो आपका शिशु नीचे की तरफ कई बार गिरता हुआ महसूस होता है और आप अपने टखनों पैरों को सूजन महसूस करते हैं। कई बार आपका बच्चा नीचे की तरफ आता है तो वो ब्लड सप्लाई में थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है, वापस ब्लड आपके पैरों से जा नहीं पाता, तो आपके पैरों में सूजन देखने को मिल सकती है 23 सप्ताह के आसपास। यहाँ 20 सेंटीमीटर का लंबाई में बच्चा हो जाता है आपका। बच्चे की धड़कन 145 से 165 बीट पर मिनट देखने को मिलती है। वजन यहाँ 540 ग्राम का हो जाता है, ये मिनिमम है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। 24 सप्ताह की मैं बात करूँ, आपके शिशु के जो है लंबाई में ग्रोथ करता है, दुबला पतला आपको दिखाई देगा अगर अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो, पर यहाँ लंबाई में करता है। और साथ में ही गर्भाशय का जो यूट्रस है उसका आकार अच्छे से महसूस होता है, बढ़ता है, तो महिला के लोगों को भी थोड़ा सा पेट बाहर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी महिला पहचान सकती है कि शायद इसको प्रेगनेंसी है। भ्रूण यहाँ सुनने में सक्षम होता है, 18 वीक से स्टार्ट हो जाता है सुनने में, पर बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि आपको बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ हो तो अब बच्चे से कब बात करनी चाहिए, सही टाइम क्या है, हाथ कब फेरना चाहिए पेट पे, तो ये 24 वीक यानी लगभग 7 महीना का हो जाए तब आप बच्चे से बात कर सकते हैं, तो बच्चा यहाँ सुन सकता है। लंबाई 12 इंच की कह सकते हैं हम, या 21 सेंटीमीटर की हम बात करें तो लंबाई हो जाती है। बच्चे की धड़कन है 145 से 175 रह सकती है। वजन यहाँ देखेंगे 630 ग्राम का हो जाता है। कोई अल्ट्रासाउंड कराता है 24 सप्ताह हो जाता है, वहाँ लिखा आता है 24 वीक, और वजन 630 ग्राम से कम है, तो आप सोचो कि न्यूट्रिशन की आपके बच्चे को कमी है, तो आपको खान पीन बढ़ाना चाहिए। आपके नन्हे मुन्ने के शरीर में कुछ चर्बी बढ़ने लगती है, यानी बच्चे में वजन बढ़ने लगता है। यहाँ चर्बी फैट जमा होना स्टार्ट कर देता है, जो बच्चे को सर्दी से बचाएगा जन्म के समय, है ना। वाइट चर्बी स्टार्ट हो जाती है बनना, जो सर्दी से बच्चे को बचाती है। और बाल बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं आपके, अतिरिक्त चमकदार जो स्किन दिखाई देती है, छोटे छोटे शरीर पे बाल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ 22.5 सेंटीमीटर बच्चे की लंबाई हो जाती है। धड़कन की हम बात करें 145 से 170 बीपीएम होती है और वजन 720 ग्राम का हो जाता है। 26 सप्ताह, आपके शिशु थोड़ी मात्रा में एम्नियोटिक जो फ्लूइड है, द्रव है, वो बाहर
पेट यानी कि बच्चा उस द्रव को पीना स्टार्ट करता है, यानी यहाँ लेता है अच्छे से और उसको बाहर निकालता है, जिससे बच्चे के सांस लेने की क्षमता आती है। वो अच्छे से अभ्यास करता है बच्चा 26 वीक पे। अगर यहाँ बच्चा आता तो कभी सांस नहीं पे, इस समय अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। बच्चा जन्म के समय ही सांस लेता है, माँ के पेट में कभी भी सांस नहीं लेता। पर यहाँ एक तरह से वो पानी को अंदर और बाहर लेता है, तो उसके जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है बच्चे की। 145-170 उसका हार्ट बीट होता है बच्चे की हम बात करें तो। वजन इसका 820 ग्राम तक हो जाता है। 27 वीक यहाँ बच्चे की ग्रोथ होती है, तो आपके पेट पे थोड़ी सी खुजली सी गुदगुदी महसूस होती है। आपके बच्चे को यहाँ हिचकी आ सकती है। वो अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है, यानी बच्चा सुनाई देने के बाद में वो आंखें माँ के पेट में खोल सकता है और बंद कर सकता है। यहाँ तक कि अपनी अंगुलियों को भी वो चूस सकता है। कई बार देखा है बच्चा अल्ट्रासाउंड में अंगूठा चूसता हुआ मिलता है, यानी बच्चे के लिए ये बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि जब बच्चा अगर अंगूठा चूसता है माँ के पेट में तो वो जन्म लेते ही अच्छे से दूध पी लेता है माँ का। कई बार बच्चा शक ही नहीं कर पाता, दूध ही नहीं पी पाता, तो कई बार कटोरी चम्मच से माँ को पिलाना पड़ता है। पर 24 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। उसकी धड़कन की हम बात करें अभी भी 145 से 170 बीट पर मिनट ही होती है। और वजन की हम बात करें तो 920 ग्राम यानी लगभग 1 केजी का बच्चा हो जाता है। असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे का वजन बढ़ना। अब महिला का पेट बहुत तेजी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है महिला के लिए। 28 सप्ताह जो तीसरी ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाती है, आपकी अंतिम तिमाही का वेलकम है। और इसमें विकासशील बच्चे की आंखें आपके गर्भ में प्रकाश को छानते हुए देखने में सक्षम होती है, यानी वो देख सकता है, पलके को खोल सकता है, बंद कर सकता है। दिमाग में तेजी होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि 24 सप्ताह के बाद में महिला को हर रोज़ अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। फेफड़ों में गैस प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होते रहते हैं। मतलब अब बच्चे के कई बच्चों के अगर 28 वीक का 7 महीने पे जन्म लेता है तो आपने देखा होगा वो जिंदा रह सकते हैं। कई बार वो जी जाते हैं, हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर में रखते हैं तो वो जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि अब उसके लंग्स फेफड़े हैं वो सांस लेने के सक्षम हो जाते हैं। लंबाई यहाँ 25 सेंटीमीटर की होती है। हृदय गति हम बात करें 130 से 180 बीट पर मिनट होती है। वजन 1 किलो का हो गया है यहाँ बच्चे का, तो बहुत अच्छा से बच्चे की ग्रोथ होती है तीसरी तिमाही में। फिर हम बात करते हैं 29 सप्ताह। यहाँ आपके बच्चे की मांसपेशियों और फेफड़े लगातार परिपक्व हो रहे होते हैं। उसका सिर का विकासशील यानी मस्तिष्क का उसका ब्रेन की ग्रोथ होती है। वहाँ इस टाइम में वो अपनी अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। लंबाई की हम बात करें 26 सेंटीमीटर हो जाती है। धड़कन की हम बात करें 130 से 180 बीट पर मिनट हम सुन सकते हैं अल्ट्रासाउंड से या नॉर्मली स्टेथोस्कोप से। वजन की हम बात करें 1.15 किलोग्राम का हो जाता है 30 सप्ताह। इस बीच आपके शिशु का वजन लगभग 3 पाउंड का हो जाता है और उसका मिजाज और अलग ही हो जाता है। बच्चा अच्छे से उछल कूद करता है। कई बार महिला के पेट बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ जाता है तो उसे भद्दापन और थकान महसूस हो सकती है महिला को, क्योंकि उसका पेट का बाहरी वजन भी महिला को महसूस होना लग जाता है। लंबाई की बात करें 27 सेंटीमीटर हो जाता है आपका बच्चा। धड़कन की हम बात करें 130 से 180 बीपीएम हो जाती है। वजन यहाँ 1.3 किग्रा लगभग 1.25 केजी से पार कर लेता है वजन। 31 सप्ताह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके बच्चे में जोरदार किक मारना लग जाए, लात बहुत तेजी से मारे जिससे माँ रात को सो नहीं पाती, क्योंकि वो और साथ में माँ के पेट में थोड़े थोड़े संकुचन भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन कहा जाता है मेडिकल की भाषा में। लंबाई यहाँ 27.5 सेंटीमीटर हो जाता है। जो बच्चे की धड़कन है 130 से 180 बीपीएम हो जाता है। वजन 1.5 किलो के समथिंग हो जाता है। आप देख रहे हैं वजन यहाँ एकदम से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम बात करें 32 सप्ताह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा मोटा हो रहा होता है, हड्डियां का विकास होता है। तो जैसे ही अगर 7 महीना यानी 24 वीक हो जाए हैं तब महिला को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे की अच्छे से ग्रोथ होती है, वजन बढ़ता है। तो असली न्यूट्रिशन का खेल महिला को है। तो प्रेगनेंसी में महिला को 300 कैलोरी से लेके 500 कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। ये
32 सप्ताह आपका बच्चा मोटा हो रहा होता है, हड्डियां पूर्ण विकसित हो रही होती हैं, चमड़े की नीचे जो चर्बी जमा होती है वाइट, जो बच्चे को सर्दी से बचाती है, और आपके फैलते हुए गर्भाशय को नाराज़गी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यानी आपकी बच्चेदानी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, जिससे आपको थोड़ा सा तकलीफ महसूस हो सकती है। उस वजह से कई बार आपको सांस आना में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका गर्भाशय है वो आपके पूरे छाती तक पहुंच जाता है, इस वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यहाँ बच्चे की लंबाई 28 सेंटीमीटर हो जाती है। बच्चे की धड़कन की हम बात करें 130 से 175 बीट पर मिनट हो जाती है। यहाँ 1.8 किलोग्राम का हो जाता है, लगभग 2.25 kg का बच्चा हो जाता है, आपने देखा ही है। 33 सप्ताह में अब बच्चा लगभग 4 पाउंड या उससे ज़्यादा का हो जाता है। आपको खाने पीने में अब तकलीफ दोबारा महसूस होती है, क्योंकि अब आपके पेट में जगह नहीं होती, आपका स्टोमक में प्रेशर होता है, इस वजह से फिर आपको दोबारा से खाने पीने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं। लंबाई की हम बात करें 29 सेंटीमीटर आपका बच्चा हो जाता है। बच्चे की धड़कन की हम बात करें 130 से 175 BPM होती है, और वजन इसका 1.9 किग्रा होता है। नेक्स्ट आता है 34 सप्ताह। आपके बच्चे के लिए जो ब्रेन है वो और फेफड़े बहुत अच्छे से विकसित होते हैं, और महिला को कई बार थकान और चक्कर आना महसूस हो जाता है एकदम से, और बच्चे की गति भी धीमी कर सकता है, क्योंकि अब बच्चे की ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसके अंदर पानी होता है पर बच्चा पूरी जगह को घेर लेता है, तो अब बच्चे को घूमने के लिए स्पेस कम मिलता है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बच्चा अब कम मूवमेंट कर रहा है, मुझे किक कम मार रहा है, क्योंकि बच्चा अब क्या होता है कई बार जगह ही नहीं मिलती उसको घूमने के लिए, क्योंकि बच्चे की पूरी ग्रोथ हो गई है, आपका पूरा यूट्रस फैल चुका है। यहाँ बच्चे की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। धड़कन की हम बात करें 130 से 175 देखने को मिलती है, और वजन 2.1 किग्रा यानी 1-2 kg से भी 100 ग्राम ज़्यादा हो जाता है। 35 सप्ताह आपका बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर सकता है, पर वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा, पर आप उसकी हलचलों को महसूस कर पाएंगे। बच्चा 32 सेंटीमीटर का हो जाता है। यहाँ भी 130 से लेके 175 बीट पर मिनट होती है, तो मैं यही कहूँगा कि देखो 140 से ऊपर चल रही थी, अब थोड़ी सी बीट कम हो सकती हैं। यहाँ 2.3 kg का बच्चा हो सकता है, आपका बच्चे का वजन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। 36 सप्ताह, जैसे जैसे आप अपनी नियमित तारीख करीब आती है, तो बच्चा धीरे धीरे आपकी श्रोणी में, पेल्विस में नीचे की तरफ महसूस करने स्टार्ट कर देता है। बच्चा नीचे की तरफ आता है तो आपको सांस लेने में भी अच्छा फील होता है, क्योंकि बच्चा अब नीचे की तरफ आता है। ये 34 सेंटीमीटर इस बच्चे की लंबाई हो जाती है। उसकी धड़कन की बात करें 135 से 175 बीट पर मिनट सुनने को मिलती हैं, और वो 2.5 किलो वजन का हो जाता है। मिनिमम बच्चे के जन्म में हमें 2.5 किलो वजन चाहिए ही, अगर इससे कम होता है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी रही है, तो 2.5 किलो का बच्चा जन्म लेता है तो बहुत अच्छा स्वस्थ बच्चा होता है। अब हम बात करें 37 सप्ताह। आपके शिशु का मस्तिष्क और फेफड़े लगातार, हमने बताया था, परिपक्व हो रहे हैं, और अधिकतम योनि स्त्राव और कभी कभी संकुचन होना भी स्टार्ट हो जाता है, यानी महिला के प्राइवेट पार्ट से थोड़ा थोड़ा पानी का स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसमें कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, लूज होना स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ देखने को मिलता है। इससे आपको महसूस होता है कि आपकी डिलीवरी बहुत ही नज़दीक है। यहाँ बच्चा 35 सेंटीमीटर का हो जाता है। धड़कन की हम बात करें 135 से 170 BPM होता है। वजन इसका 2.6 किलोग्राम का होता है। 38 सप्ताह आपके शिशु की पकड़ पक्की हो जाती है, जल्दी वे आपकी पकड़ में आ जाएगी और व्यक्ति के परीक्षण करने में सक्षम होता है। इसी बीच प्री एंक्लेप्सिया भी बीमारी हो सकती है महिला को, यानी ये बच्चे में प्रेगनेंसी की वजह से महिला की BP बढ़ सकती है एकदम से, उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा सकता है। ये प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन हम कह सकते हैं। लंबाई की हम बात करें 36 सेंटीमीटर हो जाता है, और धड़कन की हम बात करें 130 से 175 बीट पर मिनट हो जाती है। वजन यहाँ 2.8 किलोग्राम का बच्चा हो जाता है, और कई बार तो यहाँ 37-38 वीक पे ही डिलीवरी हो जाती है। महिला का जो पानी का बैग है वो फट जाता है। हम बात करें 39 सप्ताह की, हम बात करें इस सप्ताह में शिशु पूर्ण तरह से कलिक एक विकसित हो जाता है और प्रतीक्षा करता है कि मैं कब बाहर निकलूं। वो दुनिया को नमस्कार कर सकता है, मतलब बाहर आ जाता है। आपका पानी टूट जाता है, हम कह सकते हैं कि वाटर बैग फट जाता है, और ऐसी कंडीशन में तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, या कोई टोल फ्री नंबर है
जिससे आपके स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो टोल फ्री नंबर है उसको कॉल करना चाहिए, तुरंत गाड़ी आती है और आपको हॉस्पिटल ले जाती है। लंबाई की हम बात करें 37 सेंटीमीटर हो जाता है। बच्चे की धड़कन की 130 से 180 बीट पर मिनट सुनाई दे सकती है। वजन 2.9 हो जाता है यहाँ, या 3 kg तक यहाँ बच्चे का वजन पहुँच जाता है। अब यहाँ डिलीवरी नहीं होती, कई बार यहाँ 39 वीक से ऊपर भी चले जाते हैं, 1-2 हफ्ते महिला को, किसी को इससे कम भी लगता है, पर जिनको ऊपर जाता है धीरे धीरे बच्चा तो ग्रोथ करता ही रहता है। 40 सप्ताह आपका शिशु एक छोटे से कद्दू के आकार का हो जाता है, और अभी भी आप अगर गर्भवती हैं, प्रेगनेंसी है, मतलब डिलीवरी नहीं हुई है, तो चिंता ना करें। कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़े सप्ताह आपके बढ़ जाते हैं, कई बार हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आम बात है 1-2 हफ्ते की तारीख बढ़ जाती है। पर यहाँ जो बच्चे के टेस्टिस हैं, वर्षण हैं, वो नीचे आ जाते हैं, यानी जो गोलियाँ हैं वो नीचे आ जाती हैं, और जो फीमेल होती है तो उसका जो महिला का जो प्राइवेट पार्ट कैसा दिखता है वो आराम से 40 वीक पे दिखाई देता है। लंबाई की हम बात करें 38 सेंटीमीटर यानी 38 सेंटीमीटर हो जाता है। बच्चे की धड़कन की हम बात करें 130 से 180 हो सकती हैं। वजन यहाँ पूरा 3 किलो का हो जाता है। नेक्स्ट आता है 41 सप्ताह। अगर आपको अभी डिलीवरी नहीं हुई तो 41वां सप्ताह लग जाएगा। वैसे मैं इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, अगर आपको पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इनको दोनों को आराम से डिटेल से पढ़ सकते हैं। वह जितना आरामदायक माँ के पेट में महसूस कर सकता है वो बहुत अच्छा होता है, पर माँ के पेट से उसको बाहर आना ही होगा, क्योंकि उसके लिए जगह बहुत कम हो जाती है, तो बच्चे को अंदर नहीं रह सकता, अब बाहर आना ही पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक बच्चा अंदर रह ही नहीं सकता, उसे आना ही पड़ेगा बाहर, और वहाँ यहाँ डिलीवरी या तो होना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो डॉक्टर को यहाँ प्रेरित करनी होगी। अगर किसी को 41 सप्ताह लग गया तो वो हॉस्पिटल जाए और अपनी अल्ट्रासाउंड कराए और डिलीवरी करवाए, क्योंकि यहाँ प्लेसेंटा भी मैच्योर हो जाता है, तो अब बच्चे को जितना न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ के लिए वो नहीं मिल पाता, ना उतनी जगह मिल पाती है। यहाँ बच्चे का 42 से 50 सेंटीमीटर हो जाता है। नॉर्मल बच्चे की लंबाई कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ, 45 सेंटीमीटर बच्चे की नॉर्मल होती है। धड़कन की हम बात करें यहाँ 120 से लेके 70-100 हो सकती है, 100 से कम नहीं होनी चाहिए। वजन की हम बात करें तो 2 पॉइंट यानी या 3 kg से भी ऊपर चल जाता है, तो जब वजन 3 kg से ऊपर जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी में चांस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वजन इतना बढ़ जाता है बच्चा, तो उस छोटे सी जगह में से बाहर आने में प्रॉब्लम होती है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।